बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हमारा नेक्स्ट सेशन है। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिविंग वर्ड इन टाइम के हवाले से बताया था और उस लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो आज हम लोग उसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की तरफ जो मूव करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हम लोग फॉसल रिकॉर्ड के एविडेंसेस से हम किसी भी जानदार की अर्थ हिस्ट्री या उस जानदार के जो ज़मीन पे आने, वहाँ पे रहने और उसके बाद ख़त्म हो जाने की जो तारीख़ है वो हम लोगों ने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर जो है वो सारे के सारी बना के रखी हुई है। तो आइए जी चलते हैं, आज हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या है। चार्ट मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइज डाटे को बोलते हैं जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। मतलब अब हम लोग यहाँ पे इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर अर्थ हिस्ट्री का जो है वो इल्म हासिल करेंगे कि इस कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, वहाँ पर जानदार कैसे कैसे है और ये सारा कुछ हमने आज देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अर्थ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अर्थ हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो हमारी जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारी जो ज़मीन की इब्तिदा हुई है आज से तकरीबन 4600 मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो आपकी अर्थ की इब्तिदा हुई। मतलब अर्थ से जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी अर्थ आज से तकरीबन 4600 मिलियन साल पहले। और इस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन को हमने 26 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। 26 बड़े यूनिट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। उसमें हमारे पास दो जो हैं हमेशा इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर दो हमारे पास इयोन्स होते हैं, 6 हमारे पास इराज हैं, 11 हमारे पास पीरियड्स हैं और 7 हमारे पास एपोक्स हैं। हमारे पास टोटल जो है ये 26 यूनिट्स जो है बनते हैं जिनके अंदर हमने अर्थ को जो है वो अर्थ की हिस्ट्री को जो है वो हमने लिखा है और अर्थ को जो है 26 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इयोन्स की। इयोन्स की तादाद मैंने आप सबको बताई कि हमारे पास 2 है और हमारे पास 2 ही इयोन्स हैं। एक हमारे पास है जी क्रिप्टोजोइक और एक हमारे पास है फिनेरोजोइक। अगर आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट उसमें वर्ड में याद करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब कॉलेज, P फॉर पंजाब और C फॉर हमारे पास क्या है जी कॉलेज। तो आपका निमोनिक है जिसमें C फॉर क्रिप्टोजोइक है और P फॉर जो है हमारे पास फिनेरोजोइक। तो ये हमारे पास सबसे पहले 2 इयोन थे, क्रिप्टोजोइक और फिनेरोजोइक। उसके बाद हम बात करते हैं इराज की। इराज की जो टोटल तादाद है वो हमारे पास है जी 6 दी हुई। उसमें से 3 इराज जो हैं वो आपके क्रिप्टोजोइक के हैं और 3 इराज आपके पास किसके हैं, आपके फिनेरोजोइक इयोन के हैं। इयोन मैंने पहले बोला इयोन की तादाद 2 है, एक हमारे पास है क्रिप्टोजोइक और एक हमारे पास है फिनेरोजोइक। और मैंने उसका आपको निमोनिक बताया याद करने के लिए, आसान के लिए, तो पंजाब कॉलेज, P फॉर फिनेरोजोइक और C फॉर हमारे पास क्या है क्रिप्टोजोइक। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इराज की। तो इराज की मैंने आपको तादाद बताई 6। 3 हमारे पास इराज हैं क्रिप्टोजोइक के और 3 हमारे पास इराज हैं आपके फिनेरोजोइक इयोन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोजोइक की। क्रिप्टोजोइक में 3 इराज हैं आपके पास, एक हमारे पास है एजोइक, आर्कियोजोइक और उसके बाद है प्रोटीरोजोइक। तो फर्स्ट हमारे पास है एजोइक, आर्कियोजोइक और उसके बाद हमारे पास है प्रोटीरोजोइक। तो एजोइक हमारे पास तकरीबन आज से 3500 मिलियन साल पहले की ये बात है। ये वो टाइम था जब अर्थ के ऊपर बिल्कुल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद आर्कियोजोइक हमारे पास इरा आया। आर्कियोजोइक वो दौर था जो आज से तकरीबन 2500-2700 मिलियन साल पहले की जो बात हम कर रहे हैं, ये तकरीबन राउंड अबाउट उस टाइम की बात है। और इस दौरान आपके अर्थ पे फर्स्ट जो आपके जानदार है वो आर्किया बैक्टीरिया थे, इस वजह से हमने इसको आर्कियोजोइक इरे का नाम दिया। उसके बाद तकरीबन 2500 साल या 2000 मिलियन साल पहले तकरीबन आपके पास प्रोटीरोजोइक इरा जो है वो स्टार्ट हुआ और इस दौर के अंदर आपके बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हमें नज़र आए। कोई ओल्डेस्ट एनिमल फाइला हमें मिले, ओल्डेस्ट यूक्रियाट हमें मिले। तो ये हमारे पास वो दौर था जब आपकी अर्थ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से ऑक्सीजन भी अकामुलेट होना शुरू हुई और तमाम जानदार वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आके रहना शुरू हो गए। तो दैट इज़ अ प्रोटीरोजोइक। मतलब एजोइक इरा में बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी, आर्कियोजोइक में आर्कियोबैक्टीरिया आ गए और प्रोटीरोजोइक। तो ये हमारे पास 3 जो हैं ये इराज हैं। उसके बाद हम फिनेरोजोइक इरा की अगर हम फिनेरोजोइक इयोन की बात करें तो हमारे पास इसके जी 3 बड़े इराज हैं। फर्स्ट हमारे पास है पेलियोजोइक, सेकंड हमारे पास है मीजोजोइक और थर्ड हमारे पास है सीनोजोइक। तो अगर आपने इन इराज का निमोनिक याद करना है
तो हमारे पास है आप पंजाब मेडिकल कॉलेज, AAP आप PMC पंजाब मेडिकल कॉलेज। तो ये इसका निमोनिक है शॉर्ट फॉर्म में। इस टेबल को ट्रिक से आप लोग अगर याद करना चाहें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। A फॉर मैंने बताया एजोइक है, A फॉर आर्क्योजोइक है और P फॉर हमारे पास क्या है प्रोटीरोजोइक है। तो ये सीनोजोइक इयोन के ये 3 इराद हैं। और PMC जो है पंजाब मेडिकल कॉलेज, इसमें P फॉर पेलियोजोइक है, M फॉर मीजोजोइक है और C फॉर हमारे पास क्या होगा सीनोजोइक होगा। तो ये आपके पास हैं 3 इराज। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स की तादाद याद रखिएगा हमारे पास टोटल जो है वो 11 है। उनमें से 6 पीरियड हमारे पास हैं पेलियोजोइक के, 3 पीरियड हमारे पास हैं मीजोजोइक के और 2 जो पीरियड हैं वो हमारे पास हैं सीनोजोइक इरा के। तो आइए जी 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोजोइक इरा के पीरियड्स की और इनकी तादाद मैंने आपको बताई टोटल जो है वो 6 है। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास है कैम्ब्रियन। पेलियोजोइक इरा का पीरियड पहला जो है कैम्ब्रियन है। उसके बाद हमारे पास है आर्डोवेशियन और उसके बाद हमारे पास है सिलोरियन, फिर हमारे पास है जी डिवोनियन, फिर हमारे पास है कार्बोनिफेरस और फिर हमारे पास है जी पर्मियन। तो ये हमारे पास जी टोटल 6 आपके जी पीरियड्स आ गए जो कि पेलियोजोइक इरा के हैं। तो अगर हम इनके टाइम ओरिजिन को देखें तो कैम्ब्रियन का जो दौर था ये स्टार्ट हुआ तकरीबन आज से 570 मिलियन साल पहले। उससे पहले वाला कैम्ब्रियन से पहले वाला जितना भी दौर है हम इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। प्री कैम्ब्रियन दौर हम इसको बोलते हैं, यानी कैम्ब्रियन से पहले वाला। तो कैम्ब्रियन दौर स्टार्ट हुआ आज से तकरीबन 570 मिलियन साल पहले। आर्डोवेशियन दौर जो है ये स्टार्ट हुआ आज से 510 मिलियन साल पहले। सिलोरियन जो है ये स्टार्ट हुआ 439 मिलियन साल पहले। डिवोनियन जो है ये 409 मिलियन ईयर्स अगो और कार्बोनिफेरस जो है ये 363 मिलियन साल पहले और पर्मियन जो है ये 290 मिलियन साल पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने जितने भी एजेस देखी हैं वो सारी की सारी आज से इतने मिलियन साल पहले की हम बात कर रहे हैं। यानी कैम्ब्रियन 570 मिलियन साल पहले हमें नज़र आए ये दौर। आर्डोवेशियन दौर जो था आज से 510 मिलियन साल पहले था। सिलोरियन जो था ये आज से 439 मिलियन साल पहले की बात हम करेंगे। डिवोनियन जो ये 409, कार्बोनिफेरस जो है 363 मिलियन साल पहले, इसी तरह पर्मियन 290। तो ये हमारे पास एक दौर था पेलियोजोइक इरा का। ये हमारे पास 6 जो है वो पीरियड है। उसके बाद आते हैं मीजोजोइक। अच्छा जी मीजोजोइक के हमारे पास टोटल 3 पीरियड्स हैं और उन 3 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है वो हमारे पास है जी ट्राइएसिक। फर्स्ट पीरियड हमारे पास है ट्राइएसिक, सेकंड हमारे पास है जी जुरासिक और थर्ड पीरियड हमारे पास है क्रीटेशियस। तो ये हमारे पास 3 जो है ये इसके पीरियड हैं आपके मीजोजोइक इरा के। अगर हम इनको निमोनिक से याद करें तो पेलियोजोइक का जो निमोनिक है याद रखने के लिए वो हमारे पास है कॉज DCP, यानी ये 6 के 6 आपको इसके पीरियड याद हो जाएंगे कि C फॉर कैम्ब्रियन, O फॉर आर्डोवेशियन, S फॉर सिलोरियन, D फॉर डिवोनियन, C फॉर कार्बोनिफेरस और P फॉर हमारे पास क्या है जी पर्मियन। अगर आपने मीजोजोइक इरा के पीरियड्स को याद करना है तो इसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो हमारे पास है टॉम एंड जेरी कार्टून, TJC, टॉम एंड जेरी के कार्टून। तो इस तरह आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा कि फर्स्ट हमारा मीजोजोइक का जो पीरियड है वो ट्राइएसिक है, सेकंड हमारे पास जो है वो जुरासिक है और थर्ड हमारे पास क्या है क्रीटेशियस है। तो ट्राइएसिक दौर जो है ये स्टार्ट हुआ आज से तकरीबन 245 मिलियन साल पहले और जो जुरासिक पीरियड है ये हमारे पास तकरीबन 208 मिलियन साल पहले की ये बात है और क्रीटेशियस जो है याद रखिए ये 145 मिलियन ईयर्स अगो की बात हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि इन पीरियड्स के अंदर कौन कौन से जो है वो जानदार मौजूद थे। तो ये हम लोग देख लेते हैं। जब हमारे पास कैम्ब्रियन दौर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो है ओरिजिन ऑफ मोस्ट मॉडर्न एनिमल फैला, मतलब ऐसा ऐसा जो मॉडर्न एनिमल हैं उनके फाइलम जो है वो स्टार्ट हुए। आर्डोवेशियन दौर में याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ प्लांट हुए, मेराइन एल्जी वगैरह हमें नजर आए। सिलोरियन पीरियड के अंदर हमारे पास जा लेस फिशेज नजर आई। सिलोरियन बाज़ दफ़ा ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी फिशेज़ का जो दौर है वो कौन सा है, तो फिर फर्स्ट जाज जो फ़िश है वो हमें नज़र आई, उसके बाद हमें कुछ आर्थ्रोपोड इसमें नज़र आए। तो ये सारे सिलोरियन टाइम के अंदर हमें नज़र आए। डिवोनियन में हमें जी बोनी फिशेज़ नज़र आई, एम्फीबियंस नज़र आए और साथ साथ हमें कुछ क्या नज़र आए जी इंसेक्ट नज़र आए। उसके बाद जो कार्बोनिफेरस है इसमें पहला जो है फर्स्ट सीड प्लांट हमें नज़र आया। एम्फीबियन हमारे यहाँ पे इस दौर के अंदर क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। उसके बाद पर्मियन दौर जो है इसके अंदर एक्सटिंक्शन होगी जी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि एकदम से जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज आई और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आके एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ मेराइन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, टेरेस्ट्रियल, और बिल्कुल जो है वो ट्रेडिशनल दौर जो है वो स्टार्ट हुआ आपके डायनासोर्स का। उसके बाद जैसे ही मीजोजोइक हमीरा की बात करते हैं तो फर्स्ट जो उसका पीरियड है वो ट्राइएसिक है। ट्राइएसिक दौर के अंदर याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म हमारे ये डोमिनेंट थे उस टाइम में,
और ट्राइएसिक दौर में फर्स्ट आपका जो है वो डायनासोर हमें नज़र आया इस दौर के अंदर। मैमल्स हमें कुछ नज़र आए और थोड़े बहुत हमें क्या नज़र आए, बर्ड्स नज़र आए। जुरासिक टाइम के अंदर, जुरासिक पीरियड के अंदर हमारे पास डायनासोर जो है वो इस कायनात पे बिल्कुल क्या हो गए, वो डोमिनेंट हो गए। और उसके बाद जो क्रेटेशियस दौर था इसमें एंजियोस्पर्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, और सॉरी एंजियोस्पर्म जो है वो बिल्कुल डोमिनेंट हो गए, लेकिन जो आपके डायनासोर्स हैं वो क्रेटेशियस पीरियड के अंदर आके क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं सीनोजोइक इरा की तरफ। सीनोजोइक इरा के जो पीरियड्स हैं वो दो हैं और वो हमारे पास हैं क्वाटरनरी और टर्शरी। तो यहाँ पे इनका न्यूमेरिक आपको बता देता हूँ कि कैसे इनको याद करना है। तो इसके लिए आप निमोनिक यूज़ करेंगे क्यूटी। क्यूटी में क्वाटरनरी क्यू फॉर और टी फॉर हमारे पास क्या है, टर्शरी। जिस तरह मैंने इनके बताए कि पेलियोजोइक को आपने इनके पीरियड अगर याद करने तो इनका निमोनिक आपके पास है शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारे पास है काज डीसीपी। अगर आपने मेसोजोइक को शॉर्ट ट्रिक से याद करना है तो वो हमारे पास है टॉम एंड जेरी कार्टून। और अगर आपने सीनोजोइक के पीरियड्स को शॉर्ट ट्रिक से याद करना है तो वो हमारे पास है क्यूटी। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो क्यूटी मीन क्वाटरनरी और टर्शरी आ जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास एपोक्स की जो तादाद है वो कितनी है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा टोटल जो एपेक्स हैं वो हमारे पास 7 हैं। उनमें से 5 एपेक्स आपको टर्शरी पीरियड के नज़र आएंगे। टर्शरी पीरियड के आपको 5 एपोक्स नज़र आएंगे और 2 जो आपको एपोक्स नज़र आएंगे वो आएंगे क्वाटरनरी के नज़र। तो सबसे पहले हम टर्शरी की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास पेलियोसीन है जी, फर्स्ट एपोक्स। उसके बाद इयोसीन है, उसके बाद ओलिगोसीन है, उसके बाद मायोसीन है और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्लायोसीन। अगर इनको निमोनिकली अगर आपने याद करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पियो मरिंडा पेप्सी। पियो मरिंडा पेप्सी एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, पियो मरिंडा पेप्सी, जो कि टर्शरी पीरियड के आप इससे एपेक्स जो है वो 5 के 5 मालूम कर सकते हैं। पी फॉर है पेलियोसीन, ई फॉर है इयोसीन, ओ फॉर है ओलिगोसीन, एम फॉर है मायोसीन और पी फॉर क्या है, प्लायोसीन। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है पियो मरिंडा पेप्सी। तो इस तरह से आपने याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाटरनरी पीरियड की। क्वाटरनरी पीरियड के जो एपक्स की तादाद है वो हमारे पास 2 है और उसमें जो फर्स्ट एपक है वो हमारे पास है प्लिस्टोसीन और जो सेकंड है वो हमारे पास है होलोसीन। तो इनको अगर निमोनिकली आपने याद करना है तो आप याद कर सकते हैं ये PH। तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं क्वाटरनरी और टर्शरी के जो एपक्स हैं तो इनका निमोनिक पियो मरिंडा पेप्सी, ये क्वाटरनरी के एपेक्स में आप लिखेंगे और PH को कंट्रोल करो ये आप लोग किस में लिख सकते हैं, ये आप क्वाटरनरी के जो एपेक्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। अगर हम आ जाएं कि इनकी एजेस किस किस तरह से हमारे पास मौजूद हैं तो होलोसीन जो है ये 0.01 यानी अभी जो रिसेंट टाइम हमारा चल रहा है तो ये आपके पास होलोसीन एपेक्स के अंदर है, यानी आज हमारा जो रिसेंट टाइम चल रहा है वो ये है। और प्लिस्टोसीन को अगर हम देखें तो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। प्लायोसीन को अगर हम देखें तो 5 मिलियन साल पहले की बात है। मायोसीन जो एपेक्स है ये आज से 23 मिलियन साल पहले। ओलिगोसीन जो है ये आज से 35 मिलियन साल पहले। इयोसीन जो है ये आज से 57 मिलियन साल पहले और पेलियोसीन जो है ये हमारे पास 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये सारे उनकी एजेस भी आपने साथ साथ माइंड में रखनी है। तो अब हम लोग मूव करते हैं कि इस हिस्टोरिक टाइम के अंदर पेलियोसीन में कौन से जानदार आए, इयोसीन में कौन से है, ओलिगोसीन में कौन से है, मायोसीन में, प्लायोसीन में, प्लिस्टोसीन में, होलोसीन में। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोसीन की। पेलियोसीन में हमारे पास जी मैमल्स नजर आए, हमें कुछ बर्ड्स नजर आए, पोलिनेटिंग इंसेक्ट हमारे पास नजर आए। इयोसीन एपेक्स के अंदर हमारे पास एंजियोस्पर्म जो है वो बिल्कुल डोमिनेंट हो गए और ओरिजिन हुई हमारे पास मॉडर्न मैमल्स की। उसके बाद दौर आया हमारे पास एपेक्स आया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैनी प्राइमेट ग्रुप, हमारे पास बहुत सारे प्राइमेट्स के जो है वो ग्रुप हमें नजर आए। मायोसीन में क्या हुआ, कंटिन्यूड द रेडिएशन ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, यानी हमारे मैमल्स जो हैं ये हमें नजर आए और साथ साथ हमें क्या नजर आई, हमें एंजियोस्पर्म नजर आए। उसके बाद प्लायोसीन में हमें क्या नजर आया, एप लाइक ह्यूमन इंसेस्टर अपेयर। तो उस वक्त जो है इंसानों की तरह के जो आबाओ अजदाद थे उनके, जिनको हम एप्स बोलते हैं, एप्स, तो ये हमें उस वक्त नजर आए। और उसके बाद हम आते हैं प्लिस्टोसीन में, हमें क्या नजर आया, प्लिस्टोसीन में हमें आइसेज नजर आए, आइस एजेस नजर आ गए और इंसान जो है वो बिल्कुल क्लियर कट इस प्लिस्टोसीन एपेक्स के अंदर जो है वो नजर आए। यानी हम लोग कब अपेयर हुए इस कायनात के ऊपर, तकरीबन आज से 1.8 मिलियन साल पहले। और उसके बाद जो होलोसीन है ये आज हिस्टोरिक टाइम यहाँ पे लिखो, हिस्टोरिक टाइम का मतलब आज जो रिसेंट हमारा दौर चल रहा है ये सारे का सारा क्या है, होलोसीन है। तो स्टूडेंट इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के नतीजे में हम लोग उन्हें पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखा कि किस किस तरह से कौन कौन सा दौर जो है वो आया और उसमें जो जानदार थे वो कौन कौन से, वो मैंने वन बाय वन उनकी एजेस भी आपके साथ शेयर की और साथ साथ मैंने ये बताया कि किस टाइम के अंदर, किस दौर के अंदर इस कायनात पे क्या चीज़ थी
किसकी इब्तदा हुई, कौन डोमिनेंट था और कौन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो आज के लिए हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम एक दफ़ा टेक्स्ट बुक का, अच्छा मैं थोड़ा सा ना वैसे चलें बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक के अंदर ना आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो डायग्राम हैं वो आपको इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर नजर है। जैसे कुछ डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनी हुई हैं, कुछ आपके पास जो डायग्राम्स हैं वो उस पर ऐसे आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ जो डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल आपको ऐसे नज़र आ रही हैं, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह की जो इसमें शो वो ये करना चाह रहा है कि अगर इस तरह की कोई डायग्राम आपको नज़र आ रही है, मतलब इसका ये है कि इस दौर में ये जानदार इनकी इब्तिदा हुई और ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल डोमिनेंट थे और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे कम। अगर ये ओपन ऊपर से दिया हो तो इसका मतलब ये है कि ये जानदार आज भी इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। अगर ये ऊपर से क्लोज हो जाए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस टाइम के अंदर ये जानदार क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ आप ये डायग्राम देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर दी होगी, तो यहाँ से हमारे कोई जानदार स्टार्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे उनकी फुल एंड फाइनल जो है तादाद बड़ी होगी और अभी तक भी उसी तादाद उसी रेशो से उनकी तादाद क्या हो रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और ये वाले डायग्राम आपको ये शो करे कि भाई एक जानदार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतने टाइम में उसका अरूज रहा और एट द एंड ये यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज करके दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उनकी क्या होगी, बिल्कुल एक्सटिंक्शन होगी। तो टेक्स्ट बुक की जो डायग्राम है या जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें भी बिल्कुल इस तरह से आपने इसको कवर करना है। बाकी एजेस अच्छे से आपने याद करनी है। टेक्स्ट बुक में जो MCQs पूछे जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि मीज़ोज़ोइक आपके पास इरा है, उसके पीरियड्स कितने हैं या फिर उनके नाम बता दें, ये आपने याद रखने हैं। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिए। पेलियोज़ोइक आपके पास इरा है, उसके जी टोटल पीरियड्स की तादाद कितनी है वो आपने याद रखने हैं, उनके लिए फार्मूला निमोनिक में मैंने आपको बताया। या फिर बाज़ दफ़ा ये पूछ सकते हैं कि एम्फीबियंस जो हैं या रिप्टाइल्स जो हैं या फिर आपके जो फिशेज़ वगैरह हैं ये किस दौर में हमारे इस कायनात के ऊपर जो है वो हमें नज़र है। तो ये मेरे बच्चे आपने सारा कुछ इसमें देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आई होगी। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट कल देखेंगे फाइलेटिक लाइनेज। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।